सबसे पहले तो मैं मेरे साथी प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली को याद दिलाऊंगा कि उनका ये कहना है कि दलितों का साथ नहीं देते हैं, एससी एसटी का साथ नहीं देते हैं। ये पहली भाजपा सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा दल है जिन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर किसी उस महिला बहन को बैठाया है, माननीय राष्ट्रपति बनाया है, जिन्होंने आज दिन तक नहीं बनाया था। दूसरा, उनके संज्ञान में, आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों से प्रमोशन करने के लिए 12 जून 2023 को स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी उनके कार्यकाल के दौरान, और उसमें 63 ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ था, और उसमें से उनकी कमेटी द्वारा 20 ऑफिसर्स का ही सिलेक्शन किया, क्योंकि 4 ही सीट खाली थी, 4 के अगेंस्ट में 5 करते हैं। ये उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। तीसरा, इस 4 अगेंस्ट 5 में उसका इंटरव्यू यूपीसी लेती है। आप लोग सब का इंटरव्यू यूपीसी लेती है, उसमें सर्विस रिकॉर्ड, एसीआर, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह सब देखा जाता है। और उनके बाद जो 20 में से जो यूपीसी ने सिलेक्ट करके इंटरव्यू लेके जो भेजे हैं वही आए। हमारी सरकार यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार, विश्व के सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार, चाहे वो पीड़ित है, चाहे वो शोषित है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो एससी है, सबका मान और सम्मान रखते, बराबर हक देती है। हम और जाति की बात नहीं करते, हम सर्व समाज की बात करते हैं। हमारे लिए सभी मान्य है, और पीड़ित शोषित एसटी हमारे लिए बहुत ही मान है, उसका भी बराबर मान रखा जाता है। कृपया इस बात पर स्पष्टीकरण दें कि उनके कार्यकाल के दौरान बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने जो कार्रवाई की है उसके लिए वो जवाब देवे। हमारे सामने तो ये बाद में आई है, और यूपीसी ने इंटरव्यू लेके जो सिलेक्ट किया है वो आए हैं। हमारे लिए सभी मान्य है। जातिवाद का आरोप करना, नकारात्मक भाव रखना, सिर्फ आलोचना करना, ये कांग्रेस की रणनीति बन चुकी है। इसके सिवाय उनके पास कोई भाव ही नहीं है। इसलिए उनकी नीति और उनका विजन उनको मुबारक। हमारा विजन है सबका साथ, सबका विकास और सबका समान विकास, और हमारा सबका विश्वास। इस लेकर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। लेकिन भाई साहब, विपक्ष तो बार बार लगातार कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं दे रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही। डबल इंजन की सरकार वो धुआं दे रही है जिस धुएं में वो आलोक हो चुके हैं, विलोपित हो चुके हैं और धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, हाईकोर्ट ने कहा है चुनाव कराओ तुरंत। जो मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या हिंदुस्तान के अन्य किसी उच्च न्यायालय में विचाराधीन होता है या माननीय न्यायालय का आदेश होता है, उसकी पालना करना सबका अधिकार है, हमारा भी कर्तव्य है। हम माननीय न्यायालय का आदेश की स्टडी कर रहे हैं, नियमों की स्टडी कर रहे हैं, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा है कि हम जल्दी जो है प्रोसेस शुरू करेंगे। ये उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, उस पर टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं है। वो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, चाहे हमारे मधुकर इलेक्शन कमिश्नर हो, मधुकर जी गुप्ता हो, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी कार्य। हमारा डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, पंचायत समिति, जिला परिषदों का डिलिमिटेशन का कार्य बाकी है, उसके बाद हमारा ओबीसी कमीशन का, ओबीसी रिजर्वेशन का काम चल रहा है। ये कार्य पूर्ण होने के बाद चुनाव कराएंगे। हम चुनाव स्थगित नहीं, हम कांग्रेस की तरह नहीं है 4 चरणों में 3 साल में जाके चुनाव करावे। उनको कहने वालों को याद दिलाना कि आपके कार्यकाल के दौरान 3 साल में 4 चरणों में चुनाव हुए। हम उस बात के लिए जनप्रतिनिधियों को अपना अधिकार मिले, पंचायत राज सशक्त हो, ये हमारा अधिकार है। हमने रिजर्वेशन दिया था 95 में, कानून हम भी लाए थे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम माननीय न्यायालय के आदेश की पालना अनुसार कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। 2 चीज कही, एक बार कहा 4 साल में 3 बार 3 चरणों में चुनाव कराए, एक बार कहा 3 साल में 4 चरणों में। सही 3 साल में 3 चरणों में चुनाव करवाए। दूसरी बात सही है, तो यूनिवर्सिटी के चुनाव भी करवा देंगे। यूनिवर्सिटी के चुनाव के बारे में सरकार का वक्तव्य न्यायालय में स्पष्ट हो चुका है। अब वो मामला न्यायालय में विचार देंगे। झालावाड़ स्कूल प्रकरण को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, सरकार से जवाब मांगा है। सरकार उससे पहले ही सक्रिय है, संवेदनशील है, और सरकार ने सारे आदेश पहले ही कर चुके थे। मैंने अपनी याद होने से मेरे यहाँ ऑफिस करके मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी मीटिंग लेकर के सभी प्रतिनिधियों ने मीटिंग लेकर, माननीय मुख्यमंत्री ने 3 बार मीटिंग लेके, हम संवेदनशील है, ऐसे घटनाएं नहीं घटे, पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए
पूर्ण रूप से सरकार सक्रिय है। रिपेयर के लिए पैसे भी जारी हुए, रिपेयर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी स्कूल गिरा है टॉप में। देखिए ये स्कूल गिरना, बच्चा मर गया छज्जे के नीचे आके। देखिए इस छज्जे गिरना, स्कूल गिरना, ये अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग जिले की, अलग अलग तहसील की, अलग अलग गांव की परिस्थिति होती है। संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से उसमें कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील थी, है और रहेगी। धन्यवाद। 1 सितंबर से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है, तो क्या कोई नए बिल वगैरह पास वगैरह होंगे? जैसा मेरा पहले भी आपसे वार्ता हुई, 3 बिल प्रवर समिति में विचाराधीन है, वो तीनों आने की संभावना है। कुछ और बिल भी आने की संभावना है और ये सत्र विधायी कार्य के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस स्टेज पर इतना ही आपको बता सकता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।